मंगलयान मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, आदित्य L1, ये कुछ हिस्टोरिक सक्सेसफुल लॉन्चेस हैं इसरो के, जिसने भारत को राइट एट द टॉप पर बैठा दिया व्हेन इट कम्स टू स्पेस टेक्नोलॉजी। और आज हम डेवलप कंट्री से कंपीट कर रहे हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो रशिया हो, या फिर चाइना ही क्यों ना हो, इन टर्म्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। और साल 2024 से खत्म होने से पहले इसरो हिस्टोरिक लॉन्च के लिए तैयार है, एंड दैट इज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। तो ये जो डॉकिंग मिशन है, किस तरीके से स्पेस ट्रैवल को रीडिफाइन कर सकता है, कैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन को रीडिफाइन कर सकता है, किस तरीके से चंद्रयान 4 में ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, कैसे जो भारत का एम्बिशन है या टारगेट है कि साल 2035 तक भारत का खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, उसमें हेल्प करेगा। एंड एक्चुअल में जब ये लॉन्च होगा, डॉकिंग मिशन जो है, आज ये एक्सपेक्टेड है 30 दिसंबर रात के 10 बजे लॉन्च होना, तो एक्चुअल में इसमें कैसे प्रोसेस होगा, किस तरीके से जो सैटेलाइट्स हैं वो डॉक होंगी, वो ज्वाइन होंगी, ये सारी चीजें आज मैं आपको समझाने वाला हूं वीडियोस के थ्रू, बहुत ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So why ISRO's docking mission today is critical for India's space ambitions? अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या क्या फ्यूचर गोल्स एक्सपेक्ट कर रहा है इसरो अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च होता है, सक्सेसफुल इसके रिजल्ट आते हैं, तो जो लूनार सैंपल्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से किस तरीके से अर्थ पर लाया जा सकता है, उसमें बहुत हेल्प कर सकता है। खुद का जो स्पेस स्टेशन है वो है, उसको सेटअप करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। एंड जो हमारा एम्बिशन है कि हम ह्यूमंस को मून पर उतारे, उसमें भी जो डॉकिंग मिशन है काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। एंड स्पारडेक, दैट इज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, ये आज 10 बजे एक्सपेक्टेड लॉन्च होगा। एंड किस रॉकेट से? पीएसएलवी जो रॉकेट है उससे लॉन्च होने वाला है। तो ये पहली बात तो समझिए कि डॉकिंग होती क्या है। तो डॉकिंग में क्या होता है कि जैसे दो स्पेस क्राफ्ट है, दो हैवी स्पेस क्राफ्ट है, उनको मनूवर किया जाता है। ठीक है, जैसे दो हैवी स्पेस क्राफ्ट है, उनको लॉन्च कर दिया गया है स्पेस में, अब उनको मनूवर किया जाएगा। ठीक है, मनूवर किया जाएगा, उनको सेम ऑर्बिट पर लाया जाएगा। एंड उसके बाद जो चेसर स्पेस क्राफ्ट है या जो सैटेलाइट्स है, वो टारगेट सैटेलाइट को चेस करेगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा, एंड फिर वो डॉक हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है कि जो स्पेस क्राफ्ट है उनको मनूवर करना, सेम ऑर्बिट पर लेके आना, दोनों को ज्वाइन करना या डॉक करना, इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं डॉकिंग। मैं आपको वीडियोस के थ्रू भी समझाना चाहूंगा। जैसे देखिए, दो स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस होगा 20 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस धीरे धीरे रिड्यूस होगा, वेलोसिटी कम होगी, एंड ये जो चेसर सैटेलाइट है ये टारगेट सैटेलाइट के पास आएगी, एंड दोनों का डिस्टेंस कम होगा, एंड यहां पर देखिए ज्वाइन हो गए। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं डॉकिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या होता है कि कई सारे मॉड्यूल्स रहते हैं, कई सारे मॉड्यूल्स को लॉन्च किया जाता है, फिर जब वो पहुंच जाते हैं, स्पेस में पहुंच जाते हैं सभी मॉड्यूल्स, तो उनको डॉक किया जाता है, उनको ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, उनको ज्वाइन किया जाता है। और ये जो मॉड्यूल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, ऐसे में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो चलता रहता है। ठीक है, वो चलता रहता है। और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एस्ट्रोनॉट्स को भी लेके आते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स को भी लेके आते हैं। फिर जो आपका सप्लाईज है अर्थ से, उनको भी डॉक किया जाता है। ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। एंड जो एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस पर आ गए हैं, वापस इनको अर्थ पर भी लाया जाता है। तो कई सारे मॉड्यूल्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक साथ उन्हें लॉन्च किया जाता है, फिर उन्हें डॉक किया जाता है। इसी डॉकिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपके सप्लाईज किए जाते हैं अर्थ से, एस्ट्रोनॉट्स को भी लाया जाता है वापस अर्थ, फिर एस्ट्रोनॉट्स जो है आपके स्पेस पे आते हैं, फिर उनको वापस अर्थ भी लाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। और ये सारे जो मॉड्यूल्स चल रहे हैं ना, ये ज्वाइन होते हैं डॉकिंग प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो डॉकिंग कैपेबिलिटी है ना, अगर इसमें इसरो ने सब कुछ जो लॉन्च है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा टारगेट है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का, जिसका जो हमारा मिशन है कि साल 2035 तक हम स्टैब्लिश कर लेंगे खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके तहत क्या है कि 5 मॉड्यूल्स लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, उसके तहत क्या है कि 5 मॉड्यूल्स होंगे, और इन सब 5 मॉड्यूल्स को डॉक किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आईएसएस जो है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें मॉड्यूल्स, वेरियस मॉड्यूल्स रहते हैं, इन सभी मॉड्यूल्स को डॉक किया जाता है। ठीक है, इन सभी मॉड्यूल्स को डॉक किया जाता है, एंड ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स भी आ रहे हैं, फिर सप्लाईज भी हो रही अर्थ से, एंड फिर उन एस्ट्रोनॉट्स को वापस अर्थ पर भी लाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत को सेटअप करना है, दैट इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसमें 5 मॉड्यूल्स होंगे। ठीक है, इसमें 5 मॉड्यूल्स होंगे,
और पहला जो मॉड्यूल है वो कब लॉन्च है, एक्सपेक्टेड है कब होगा, वो साल 2028 में होगा। तो यदि इसरो ने इस डॉकिंग मिशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया, लॉन्च कर दिया, तो ये जो हमारा प्रोसेस है ना, जिस तरीके से हम 5 मॉड्यूल्स को लॉन्च करेंगे एक एक करके, साल 2028 से शुरुआत होगी, तो डॉकिंग का जो प्रोसेस होगा ना फिर वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। एंड जब हमारा डॉकिंग प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा तो फिर हम आराम से अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, जो कि भारत को एक बहुत बड़ा एज दे सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो आप समझ गए, इस वजह से ये जो डॉकिंग है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो चंद्रयान 4 हो, चाहे वो आपका खुद का स्पेस स्टेशन हो, हर जगह पर डॉकिंग जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसी वजह से अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो जो फ्यूचर गोल्स हैं इसरो के एम्बिशियस फ्यूचर गोल्स हैं वो काफी हद तक इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज एक्सपेक्टेड है लॉन्च होगा 30 दिसंबर रात के 10 बजे। अब इस लॉन्च में होगा क्या, मैंने तो आपको बता दिया भाई डॉकिंग क्या होती है, कि उन्हें मनूवर किया जाता है। अब अगर ये डॉकिंग सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैसे हेल्प होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, कि डिफरेंट मॉड्यूल्स लॉन्च कराए जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, फिर उनको डॉक किया जाता है। तो डॉकिंग पर अगर इसरो ने अपनी कमांड हासिल कर ली तो ये सारा जो मॉड्यूल्स है जो लॉन्च किया जाएगा उन्हें डॉक करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन अब जो लॉन्च होगा उसमें होगा क्या, तो देखिए इसमें 2 स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, आइडेंटिकल सैटेलाइट्स रहेंगी, सेम सैटेलाइट्स रहेंगी। एक का नाम आपका SDX-01 है, ठीक है, दूसरे सैटेलाइट का नाम है SDX-02, ठीक है। इनको लॉन्च किया जाएगा और इनका जो वेट है वो भी 220 kg ग्राउंड है, तो बहुत हैवी नहीं, स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, आइडेंटिकल सैटेलाइट्स हैं, 2 सैटेलाइट्स हैं एंड 470 सर्कुलर ऑर्बिट में इन्हें लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसे ही लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, जैसे ही लॉन्च होगा तो जो लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, जो लॉन्च व्हीकल है वो क्या करेगा, वो एक स्मॉल रिलेटिव वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या एक स्मॉल रिलेटिव वेलोसिटी देगा, जिससे क्या होगा, जिससे ये जो सैटेलाइट्स है ना ये अलग हो सकेंगे। इन्हें लॉन्च कर दिया गया एक साथ, ठीक है, इन्हें एक साथ लॉन्च कर दिया गया, 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट्स हैं, SDX-01, SDX-02, इनको लॉन्च कर दिया एक साथ। अब जो लॉन्च व्हीकल है वो क्या करेगा, वो एक रिलेटिवली स्मॉल रिलेटिव वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, सो दैट ये जो सैटेलाइट्स एक साथ जो लॉन्च हुए ये एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो सके, ठीक है, ड्रिफ्ट हो सके, अलग हो सके, ठीक है, ड्रिफ्ट हो सके। अब जैसे ये ड्रिफ्ट होंगे 2 सैटेलाइट्स, ठीक है, जैसे ये 2 ड्रिफ्ट होंगे सैटेलाइट्स और ये अलग अलग 10 से 20 किलोमीटर अलग हो गए हैं। अब जब इन सैटेलाइट्स ने 10 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, एक दिन में एक्सपेक्टेड है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये 10 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो फिर जो प्रपल्शन सिस्टम है दूसरे सैटेलाइट का, दैट इज SDX-02, जिसको टारगेट सैटेलाइट बोला गया है, ठीक है, जिसको टारगेट सैटेलाइट बोला गया है, तो इसमें एक आपका प्रपल्शन सिस्टम है, ठीक है, प्रपल्शन सिस्टम है, इसको बनाया जाएगा, ये फायर करेगा सो दैट जो रिलेटिव वेलोसिटी लॉन्च व्हीकल के द्वारा दी गई थी, जिससे दोनों सैटेलाइट्स ड्रिफ्ट हुए थे, इस रिलेटिव वेलोसिटी को ये क्या करेगा, जो प्रपल्शन सिस्टम है टारगेट सैटेलाइट में, इस रिलेटिव वेलोसिटी को काउंटर करेगा। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी काउंटर होना शुरू होंगी तो जो सैटेलाइट्स हैं जो ड्रिफ्ट थे, अलग अलग डिस्टेंस पे थे, वो ड्रिफ्टिंग बंद हो जाएंगी, ठीक है, वो ड्रिफ्टिंग बंद हो जाएंगी। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी दी, भाई देखो सैटेलाइट लॉन्च हुआ, लॉन्च व्हीकल ने रिलेटिव वेलोसिटी प्रोवाइड करी, रिलेटिव वेलोसिटी से क्या हुआ, दोनों सैटेलाइट ड्रिफ्ट हो गए, ठीक है, ड्रिफ्ट हो गए। अब जब अलग अलग होके इन दोनों सैटेलाइट ने 10 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसके बाद जो टारगेट सैटेलाइट है दैट इज SDX-02, इसमें एक प्रपल्शन सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाएगा, वो एक्टिव होकर क्या करेगा, उसी रिलेटिव वेलोसिटी को काउंटर करेगा। तो जैसे वो रिलेटिव वेलोसिटी काउंटर होगी तो जो ड्रिफ्टिंग है वो प्रोसेस रुक जाएगी कि नहीं, ड्रिफ्टिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा रुक जाएगा। एंड उसके बाद कोशिश की जाएगी कि ये जो दोनों सैटेलाइट्स है इनकी वेलोसिटी इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है, सेम हो जाए, सेम ऑर्बिट पर आ जाए, ठीक है, सेम हो जाए, सेम ऑर्बिट पर आ जाए एंड दोनों की डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो जाए। ड्रिफ्टिंग हुई, अलग अलग हो गए हैं, 10 से 20 किलोमीटर दोनों ने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, अब प्रपल्शन सिस्टम एक्टिव हो गया है, ड्रिफ्टिंग इनकी बंद हो गई। अब क्या प्रोसेस रहेगा उसके बाद कोशिश रहेगी कि जो सैटेलाइट SDX-01 है, SDX-02 है, इनके बीच में इनकी वेलोसिटी इक्वल कर दी जाए, ठीक है, इनको सेम ऑर्बिट पे ले आया जाए एंड इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाए, 20 किलोमीटर हो जाए, ठीक है, 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब जो चेसर सैटेलाइट है, एक टारगेट सैटेलाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है इस टारगेट सैटेलाइट को कोई चेस कर रहा होगा, उस चेजर सैटेलाइट कौन सा है, SDX-01। तो अब ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है दैट इज 20 किलोमीटर,
अब धीरे धीरे करके ये डिस्टेंस कम होने लगेगा। जो चेजर सैटेलाइट है भाई, आपका गोल है, आपका टारगेट है दैट यू वांट टू क्वालिफाई सम एग्जामिनेशन बीट यूपीएससी। तो जैसे जैसे दिन कम होगा वैसे वैसे आप अपने टारगेट की तरफ चेस करोगे और आप पहुंचोगे, करीब पहुंचोगे। इसी तरीके से जो चेसर सैटेलाइट है, जो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था टारगेट सैटेलाइट से, अब इनके बीच में डिस्टेंस कम होना शुरू होगा। ठीक है, वो 5 किलोमीटर पर आएगा, फिर वो आपका 500 मीटर पर आएगा, 225 मीटर पर आएगा। इस तरह करते करते फाइनली क्या होगा, डॉकिंग हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएंगे दोनों सैटेलाइट, लॉन्च हो, ये दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए प्रोसेस धीरे धीरे करके ये जो चेसर सैटेलाइट है ये टारगेट सैटेलाइट से ज्वाइन कर रहा है। इनके बीच में डिस्टेंस कम हो रही है एंड नाउ दे फाइनली डॉक्ड एंड ज्वाइन। ठीक है, एंड दे फाइनली डॉक्ड एंड ज्वाइन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। एंड ये डॉकिंग का जब प्रोसेस हो रहा होगा, क्योंकि सबसे क्रिटिकल यही टाइम होता है। ठीक है, जब 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आ गए दोनों सैटेलाइट्स, अब इनका जो प्रोसेस है डॉकिंग का, इसको कवर करना या इसको मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रयान 2 में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि यही मॉनिटरिंग, ये जो कनेक्शन था ना, टूट गया था। तो ये जब डॉकिंग का प्रोसेस हो रहा होगा, 20 किलोमीटर से डिस्टेंस कम होकर 5 किलोमीटर, 500 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, जब ये डिस्टेंस कम हो रहेगा, डॉकिंग का प्रोसेस चल रहा होगा, तो वीडियो कैमरा के थ्रू मॉनिटरिंग भी चलती रहेगी, सो दैट कोई भी कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो। और जैसे ही डॉकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जो सैटेलाइट्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर, जो है ना, उनके बीच में इलेक्ट्रिक पावर, भाई इलेक्ट्रिक से चले, इलेक्ट्रिक पावर एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल सैटेलाइट्स होती ना, इनको डॉक कराना ये ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है। जैसे जितना जितना प्रिसाइसली लगेगा, क्योंकि ये सैटेलाइट्स है, ऑलरेडी बहुत छोटी सैटेलाइट्स हैं, डिस्टेंस कम होगा, तो डॉकिंग का प्रोसेस ना काफी प्रिसाइज होना रहेगा। अगर कुछ भी इधर उधर होता ना, तो डॉकिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो स्मॉल सैटेलाइट है, इसको सक्सेसफुली डॉक कराना ज्यादा मुश्किल है। यहां पर ज्यादा प्रिसीशन लगेगा कंपेयर टू अगर वो सैटेलाइट्स बड़ी होती या हैवी होती। ठीक है, और जैसे ही एक बार डॉक हो जाएगा, ठीक है, एक बार जब दोनों सैटेलाइट्स डॉक हो जाएंगी, ठीक है, जब डॉक हो जाएंगी तो इसके बाद अनडॉकिंग का प्रोसेस शुरू होगा। एक बार ज्वाइन हो गया भाई, ऐसा तो नहीं ज्वाइन ही रहेंगे, फिर वो अनडॉकिंग का प्रोसेस शुरू होगा। अब जब अनडॉकिंग का प्रोसेस शुरू होगा, तब फिर क्या होगा, अब ये जो चेसर सैटेलाइट है ना, और ये 2 साल तक चलेगा। ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे, अनडॉक हो जाएगा, उसके बाद अलग अलग ऑर्बिट पर ये लोग चले जाएंगे। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट्स पर चले जाएंगे एंड फिर इन सैटेलाइट्स को 2 सालों तक ऑब्जर्व किया जाएगा। 2 सालों तक ये एक्सपेरिमेंट चलेगा। आज लॉन्च है तो 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। अब ये जो चेसर सैटेलाइट है SDX-01, इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। ठीक है, जो कि पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा, जिस भी ऑर्बिट रहेगा सारी इंफॉर्मेशन को कवर करेगा। एंड वही अगर हम टारगेट सैटेलाइट की बात करें, दैट इज SDX-02, तो इसमें मल्टी स्पेक्ट्रम पेलोड है, जो कि मॉनिटर करेगा नेचुरल रिसोर्सेस को, वेजिटेशन को। ठीक है, एक स्पेस रेडिएशन को स्टडी करने में बहुत ज्यादा काम आएगा, सो दैट एक प्रॉपर डेटाबेस क्रिएट हो सके। जैसे जो हमारा चंद्रयान 4 है, वो क्या है, जो हमने लॉन्च कर दिया सक्सेसफुली, जो हमने लैंडर को लॉन्च करा दिया है, अब वहां से सैंपल लेके अर्थ पर आना है। तो इसी तरीके से जब डॉकिंग हो जाएगी, फिर अनडॉक होगा। ठीक है, अनडॉक होगा, दोनों सैटेलाइट सेपरेट ऑर्बिट्स में जाएंगे एंड वहां पर एक सैटेलाइट में हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, दूसरे में मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड है। वहां पर उस ऑर्बिट की पूरी स्टडी की जाएगी, नेचुरल वेजिटेशन की, नेचुरल रिसोर्सेस की, कि नेचुरल रिसोर्सेस है नहीं है, वेजिटेशन की, प्रॉपर स्पेस रेडिएशन बनाया जाएगा, समझा जाएगा एंड उसके हिसाब से फिर डेटाबेस क्रिएट होगा। तो ये भारत की ओवरऑल जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जो स्पेस ट्रैवल है, उसको एक रीडिफाइन कर सकता है अगर ये सक्सेसफुली, और एक्सपेक्टेड है कि सक्सेसफुली इसरो लॉन्च कर देगा। तो ये था पूरा डॉकिंग का प्रोसेस। डॉकिंग होता क्या है, किस तरीके से ये जो डॉकिंग का प्रोसेस है भारत के आने वाले जो, या इसरो के जो आने वाले फ्यूचर गोल्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। वो सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। एंड एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि रात 10 बजे लॉन्च होने वाला है, तो कमेंट में आप ये हैशटैग जरूर से डाल दीजिएगा, #cheers for इसरो या #cheers इसरो। ठीक है, सो दैट ये जो वीडियो जो भी जाए, ठीक है, इसकी रीच इतनी बढ़े कि एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरे इसरो और इंडियंस जो भी देख रहे हैं उन वहां तक पहुंच सके। तो ये चीज जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो सारी चीजें समझ में आई है, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट शेयर जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।